Hello students, I am going to talking about product of two matrices. दो अवयवों में गुणा किस प्रकार होता है, गुणनफल दो अवयवों का कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिहार बोर्ड में दो दो नंबर का क्वेश्चन आते रहता है गुणा से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्सों के बीच में मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया जाता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि दो अवयवों को कब जोड़ा जा सकता है, जब उनकी कोटि समान हो, मीन्स हैविंग सेम ऑर्डर। दो अवयवों को तभी घटाया जा सकता है, मीन्स हैविंग ओनली इन केस हैविंग सेम ऑर्डर। उस स्थिति में जब समान कोटि हो तब जोड़ा और घटाया जा सकता है। लेकिन गुणा में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुणा समझ में आता ही नहीं है। पूरा मैट्रिक्स ख़त्म हो जाता है, 12th लड़का पास कर जाता है, लेकिन फिर भी अच्छी प्रकार से उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही नहीं पता होता है कब ये कब एक ऐसा वर्ड है, जब तुम दो अवयवों का गुणनफल पढ़ोगे तो सोचोगे व्हेन, किस स्थिति में, जब गुणा संभव होगा तभी गुणा करोगे। हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स होते हैं कि क्वेश्चन दे दिया गया, अब क्वेश्चन में लग गया गुणा करने में। पहले ये देखा जाता है कि जैसे हम कल क्या बताए थे आपको कि यहाँ पर हो गया मैट्रिक्स 1 2, ये भी एक मैट्रिक्स है, 2/1 ऑर्डर हो गया, और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 5 6। कैन वी ऐड देम? बोलोगे नो सर, बिकॉज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज डिफरेंट। दोनों अवयवों की कोटि अलग अलग है, तो जोड़ा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार अब यहाँ पर ऐसा रहता तो तुम जोड़ने में काम लगा दोगे, मतलब तुमको पता है कि दो अवयवों को कब जोड़ा जा सकता है, कब घटाया जा सकता है। तो इसी जब गुणा पढ़ोगे तो कब सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। तो इसके लिए पहले हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि दो अवयव में गुणा कब होगा। ठीक, टेक्निक समझोगे। मान लो एक अवयव ए, इस अवयव की कोटि जो है वो m/n है। मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर m/n, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर से ही लिखे हैं तो ए एक अवयव है, इस अवयव की कोटि m/n है, अर्थात ए अवयव में m पंक्ति की संख्या है और n स्तंभ की संख्या है। एक यहाँ पर मैट्रिक्स है आपका b। अब ये अवयव b हो गया। अब इसकी कोटि मान लीजिए, ये हम लिख रहे हैं कोटि, ध्यान देना, ये कोटि है m/n, इसकी कोटि मान लो दिया हुआ है x/y। ये सेकेंड मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया x/y, मतलब इसकी पंक्ति की संख्या x है और स्तंभ की संख्या क्या है, y है। गुणा कब होगा, मतलब a गुना b कब होगा, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, गुणा तभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये टेक्निक है हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। गुणा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ट्रिक है। तुम क्वेश्चन देखोगे बता दोगे सर गुणा तो पॉसिबल ही नहीं है, गुणा होगा तुरंत कर दोगे, लेकिन गुणा सीखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, ट्रिक पे ध्यान दो। मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर m/n, मैट्रिक्स बी हैविंग ऑर्डर x/y। गुणा तभी संभव होगा जब, गुणा तभी संभव होगा जब, ये ध्यान दोगे, n बराबर x। अगर n और x का मान आपस में बराबर होगा तभी गुणा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दो, बस इतना ही समझना है।
n और x का मान जब बराबर होगा, मतलब प्रथम आव्यूह में ये पंक्ति की संख्या या स्तंभ की संख्या, तो n लिखे हैं, मतलब प्रथम आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या अगर बराबर होगी तब गुणा पॉसिबल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ n इज इक्वल टू x। मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस इफ n इज इक्वल टू x। हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे n इज इक्वल टू x लिखने के बाद प्रथम आव्यूह के स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या यदि आपस में बराबर हो तो गुणा संभव होता है, अर्थात गुणनफल निकाला जा सकता है। फिर से एक बार, प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या और द्वितीय आव्यूह में पंक्ति की संख्या यदि आपस में बराबर हो तो दो आव्यूहों में गुणा किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मीन्स इस एक अलग से फिगर बनाओगे। फिर ये आव्यूह ए हो गया, ये आव्यूह बी हो गया, इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर x/y है, इस तरह से। ये n और x इक्वल होगा तो गुणा होगा। ठीक है, ऐसे नीचे से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, इस तरह से। जो भी जैसे भी समझो आप ऐसे ही समझो कि n और x अगर आपस में बराबर होगा तो गुणा होगा। अब AB की कोटि क्या होगी? मतलब गुणा, एक आव्यूह से दूसरे आव्यूह को जोड़ोगे आव्यूह प्राप्त करोगे, एक आव्यूह में दूसरे आव्यूह को घटाओगे तो आव्यूह प्राप्त करोगे, मैट्रिक्स प्राप्त करोगे। When a matrix multiply by other matrix, then we get a different matrix। Means AB की कोटि क्या होगी? तो m/y, m/y। m/y, तो ये मतलब क्या कि प्रथम आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर होगा तो गुणा होगा, और क्या आएगा तो x/y। ये ट्रिक है, इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, बस इसी पे ध्यान दोगे, मल्टीप्लाई तुमको आसान लगेगा। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बार समझ में नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन, बार बार वीडियो को पीछे स्किप करके देखते रहिएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, आव्यूह a 2 3 4 5 वैल्यू दिया हुआ है, आव्यूह b इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 1 3 7 2 1 5। इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। गौर से समझोगे ये क्वेश्चन को। एक आव्यूह दिया हुआ है a, दूसरा आव्यूह दिया हुआ है b। सबसे पहले कहेगा कोई ab ज्ञात करे। अगर कहेगा ab ज्ञात करें, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिख लेंगे, इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ab। ab मतलब a गुना b है ये, तो a और b आव्यूह में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, कितना आंसर आएगा, ये हमको बताना है। तो पर ट्रिक पे ध्यान दो, ये रफ कर रहे हैं इधर। रफ में हम क्या देख रहे हैं कि इसके पहले आव्यूह यहाँ पर लिख दो, इसका कोटि लिखो 1 2 1 2, कितना हो गया 2/2। दूसरा आव्यूह b लिखो यहाँ पे, इसका कोटि कितना है 1 2 1 2 3, 2/3। अभी क्या पता है कि
कि पहले अवयव के स्तंभ की संख्या 2 है, दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स and number of row in second matrix is equal, then multiplication is possible, otherwise multiplication does not exist in two matrices, दो अवयवों में। तो ये बराबर है, मतलब गुणा होगा, गुणा संभव है। क्वेश्चन सही है। कितना बाई कितना का आएगा पहले ही जान जाओ, 2/3 का, मतलब जो रिजल्ट होना चाहिए वो 2/3 लाइक दिस ऐसे आना चाहिए। अब ध्यान दो, ए बी सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन में ए बी हमको फाइंड करना है। तो ए अवयव को लिखो 2 3 4 5, दूसरे अवयव को लिखो ए बी, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 7 1 3 2 5। I am going to add them. Please watch concentrately. Okay? सबसे पहले रूल है कि फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि दो अवयव में गुणा करेंगे ऐसे ही कर देंगे, 2 1 2 3, ऐसे नहीं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वैसे बिल्कुल नहीं। पहला नियम क्या है, गुणा होगा कि नहीं होगा ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तंभ से गुणा होगा, इसमें भी रूल है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्रथम अवयव से प्रथम अवयव में गुणा करेंगे। ठीक, तो प्रथम 2 1 2, इधर किनारे लिख दो। फिर से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले अवयव इससे इसमें मल्टीप्लाई करने समझने के लिए गौर करो। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे, तो इसमें पहला अवयव ये है और पहले से गुणा करो, 2 1 2, 2 एकम 2, फिर प्लस का साइन देते हैं, और फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, ठीक, 3 3 9, 9 हो गया, 2 1 2, 3 3 9, और फिर ऐड करो तो क्या आ रहा है 11। अब सवाल ये है कि हम 11 लिखे कहाँ, 11 लिखे कहाँ, तो किस स्तंभ से गुणा किए, पहले स्तंभ से, तो पहला स्तंभ में लिखो 11। फिर से रिपीट करेंगे, पहले देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हो गया, अब सेकंड कॉलम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 7 दूनी 14, 2 7 14, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट में, फिर प्लस का साइन दोगे, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में, किस कॉलम से गुणा कर रहे हैं, ये C1 हो गया तो हम C1 में लिखे हैं, ये C2 हो गया अब C2 में लिखेंगे, तो 2 7 14, 3 2 6, मतलब 14 और 6 ऐड करेंगे 20 आएगा। 20 लिखेंगे कहाँ, सेकंड कॉलम में, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 20। इसके बाद रो यही रहेगा, थर्ड कॉलम से इससे मल्टीप्लाई करो, C3 से मल्टीप्लाई करो। इसमें भी रूल है क्या, फर्स्ट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 लिख दो, 3 5 15, 15, तो 15 2 कितना हो गया 17। अब क्या सीखे तुम कि R1 का काम खत्म हो गया, R1 से तीनों, मतलब फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए, अब सेकंड कॉलम से तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब गौर करो, ये सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का तो काम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, इससे इसमें करो, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, 4 1 4, 4 1 4, 3 5 15, 4 एकम 4, 5 3 15, प्रथम ये सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 एकम 4, 5 3 15, 15 4 19, किस कॉलम से गुणा कर रहे हैं, पहला कॉलम से, तो पहला कॉलम तो ये 19 हो गया। अब फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 28 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 38, 38, और लास्ट
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 एकम 4, 50 25, 25 और 4 कितना होता है 29। ये आपका आंसर हुआ। हम टेक्निक पे गौर करो। मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्या बोल रहे हैं कि ए बी में गुणा करेंगे, जब ए बी इक्वल टू तो आएगा कितना, तो ए बी 2/3 का आएगा, 1 2 1 2 3। मतलब हम पहले ही जान जा रहे हैं गुणा करने से कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना का आएगा। ठीक है, इसको बार बार करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कल सुबह में एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको फिर मल्टीप्लाई को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।